मैं बधाई दूंगी अम्बालिका इंस्टीट्यूट को और इसके आयोजकों को, नंदजा जी को और अंबिका जी को, सभी जो लोग इससे जुटे थे MUN से। यूथ के हाथ में ही आज पावर है देश को आगे ले जाने की। जैसे वो डॉक्टर, इंजीनियर या और वकील बनने के एस्पिरेंट होते हैं, वैसे एस्पिरेशन उनके नेता बनने के लिए भी। हमारे साथ में मोना जी हैं, आराधना मिश्रा जी, जो कि अम्बालिका इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हुई। यहाँ पर मॉक पार्लियामेंट का पूरा आयोजन किया गया है। यूथ को किस तरह से पॉलिटिक्स के बारे में बताया जा रहा है, ये हम जानते हैं। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा आयोजन किया गया है, यूथ के बारे में कितना ज़रूरी जानना है? देखिए, इंडिया इज़ द नेशन विद द मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन। आज यहाँ पर 60% पॉपुलेशन भारत देश में 35 वर्ष की आयु से कम है। सो वी हैव अ वेरी बिग यंग जनरेशन और यूथ के हाथ में ही आज पावर है देश को आगे ले जाने की। तो जब इस तरह की मॉक पार्लियामेंट्स होती हैं, MUNs होते हैं, तो बच्चों को किस तरह की प्रक्रिया पार्लियामेंट के दौरान होती है, उनका फर्स्ट एक्सपोजर होता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि राजनीति में पढ़े लिखे अच्छे बच्चे जो जीवन में, जैसे वो डॉक्टर, इंजीनियर या और वकील बनने के एस्पिरेंट होते हैं, वैसे एस्पिरेशन उनके नेता बनने के लिए भी हो। तो मुझे लगता है कि ये वो नर्सरी है MUNs, जहाँ पर हम एक देश के भविष्य के लिए अच्छे नेता बना सकते हैं। मैम, देखा कि इधर चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, या अभी हाल ही में नेपाल में जो गतिविधियां चल रही, जिस तरह से पूरा बचा हुआ है, क्या लगता है इस तरह से यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से लोगों को कितना अवेयर किया जा सकता है और क्या कुछ उसमें सुधार? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो जो सबसे पहले तो मेरी संवेदना है जो लोग दिवंगत हुए नेपाल में, और वहाँ पे जिस तरह की घटना हुई वो बहुत ही दुखद है। और नेपाल हमारा पड़ोसी देश और हमारे रिश्ते भी एक अभिन्न अंग रहा है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से नेपाल। और जो घटना हुई वो दुखद है। पर देखा जाए तो ये घटना में जो सामने तथ्य आए कि यूथ का एक बहुत बड़ा, जनएक्स का बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है ये। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये इस तरह के सकारात्मक चीज़ों के लिए नौजवानों को आगे ले जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के जो देश के हित में ना हो वो चीज़ों में यूथ इन्वॉल्व ना हो। और मुझे पूरा भरोसा है ये गांधी जी का देश है, जहाँ पे अहिंसा, और भारत देश में अहिंसा और सत्य हमेशा, यही उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। और इसी रास्ते पे चलकर देश आज़ाद भी हुआ। हमने लड़ाई भी ऐसे ही लड़ी, कुर्बानियाँ भी ऐसे हुई। तो अब इसके बाद नौजवान जब उस रास्ते को देखेंगे, चलेंगे, तो कम से कम जो हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है उससे हम अपने नौजवान को, उनके भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से अम्बालिका इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है मॉक पार्लियामेंट, ऐसे और भी कॉलेजों में होना चाहिए ताकि यूथ हो रहे हैं। बहुत सारे मॉक पार्लियामेंट्स होते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। यूजुअली ये प्रोग्राम्स स्कूल्स में होते थे, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में कम होते थे, क्योंकि बच्चों का के पास समय कम होता है अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई के वजह से। तो यहाँ पे भी इस तरह की जब मॉक पार्लियामेंट होगी तो मुझे लगता है कि एक बेहतर एक्सपोजर बच्चों को मिलेगा। पुनः मैं अम्बालिका इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ में प्रतापगढ़ के रामपुर खास से विधायिका आराधना मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब हर एक कॉलेज में इसी तरह से यूथ जो पार्लियामेंट है उसका आयोजन करना चाहिए, ताकि यूथ भी इस चीज़ को जान सके।